average of three integers is 13. When a natural number n is included, the average of these four integers remain an odd integer, the minimum possible value of n. This is again very easy questions because options be given. It's very easy question from averages. Averages का normally average से difficult question देता है यार, but this is one of the easiest. Average of three integers is 13. अगर तीन इंटीजर है उनका एवरेज 13 है, तीन इंटीजर्स, तो टोटल सम उनका टोटल बैठता है 39. अब वो कह रहा है कौन सा नंबर इनमें से इंक्लूड किया जाए, व्हाट इज विच नेचुरल नंबर शुड बी इंक्लूडेड, ताकि एवरेज जो चार नंबर अब हो जाएंगे ना उनकी एवरेज जो है वो ऑड ही रहे. अब ऑप्शन लेके देखिए, मान लीजिए मैं ए लेता हूँ 3, तो अगर मैं 3 लूं तो एक और नंबर लेने से क्या होगा, 39 प्लस 3, अब सम हो जाएगा 9 and 3 is 12, 42, और एवरेज होगा डिवाइडेड बाय 4. अब ये इंटीजर आएगा ही नहीं, ये आ रहा है 10 पॉइंट समथिंग, सो ए विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि एवरेज ऑफ दीज 4 शुड रिमेन ऑड इंटीजर. 5 ट्राई करते हैं. 39 में 5 अगर ऐड करूं, अगर 5 को इंक्लूड कर दूंगा, देन इट विल बी 9 and 5 4, 1 कैरी विच इज 44. अब 44 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो एवरेज आएगा 11 विच इज एन ऑड इंटीजर, सो ऑब्वियसली 5 इज आवर आंसर. n की वैल्यू 5 है क्योंकि अगर 5 को हम इंक्लूड कर लें इन तीन नंबर्स के साथ जिनका एवरेज 13 था, 13 था तो 39 इनका टोटल हुआ ना, इसमें 5 अगर बढ़ा दूं, इंक्लूड कर लूं तो 44 हो जाएगा सम, और 4 से डिवाइड कर दो तो चारों का एवरेज आ जाएगा 11 विच इज एन ऑड इंटीजर. तो यही हमें ढूंढना चाहिए था. तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज 5. हालांकि आप 4 और 1 भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू डालिए, बोलिए. अगर मैं 1 इंक्लूड करूंगा तो ये 40 हो जाएगा और एवरेज 10 आएगी जो ऑड नहीं होगी. अगर 4 लेंगे तो 43 होगा, तो उससे इंटीजर एवरेज आएगी ही नहीं, तो 5 विल बी आवर आंसर. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम एवरेजेस. फॉर एनी रियल नंबर x, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है ये, बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू x. अगर ये 25 है तो n क्या होगा. इट्स एन इजी टू मीडियम क्वेश्चन फ्रॉम एल्जेब्रा. अगेन सीक्वेंस एंड सीरीज एल्जेब्रा में ही है ये बेसिकली. सीक्वेंस एंड सीरीज भी एल्जेब्रा में ही आता है, बट इट्स एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस. इसमें भी सिंपल है कि n की क्या वैल्यू होगी कि ये 25 हो जाए. ठीक है, ये समेशन है. समेशन का मतलब है, अब ये 1/5 है, n को 1 डालेंगे. अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता होना चाहिए. 1/5 प्लस ये 1/25, कि पहले n को 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे, ऐसे ही होगा. ठीक है, प्लस जैसे अगला बनेगा 1/5 प्लस 2/25, अगला बनेगा 1/5 प्लस 3/25, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप टू सो ऑन. अब वो कह रहा है इसका सम कब 25 आएगा. जैसे ये नंबर है, ठीक है, अगर हम इसका सम निकालें तो ये नंबर बैठ रहा है. ओके, लेट्स टेक द एलसीएम. 25 इज 6/25, सो ये नंबर 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग है ये. तो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, इसका मतलब होता है इसकी हाईएस्ट वैल्यू, मतलब दैट इंटीजर वैल्यू विल बी इंक्लूडेड जो इससे इसमें सबसे बड़ा है, मतलब 0.24 की वैल्यू होगी 0. अगर आपको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताऊं, तो अगर 3.2 है तो इसका आंसर होगा 3. अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.9 है तो इसमें जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल है वो 3 होगा. अगर 2.999 है तो इसका आंसर 2 होगा, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है. ठीक है, अगर 4.001 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हुआ. इन सब की वैल्यू ऐसे आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो हमें ध्यान से देखना है कि ये सारे 0 होंगे, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा. अब ये 1 कब बनेगा, ये 1 कब बनेगा, ये आप देखिए. ये 1/4 है, ये 1 तब बनेगा जब ये हिस्सा, मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ 1/5 प्लस जब ये पार्ट 4/5 हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज 1/5 प्लस 4/5 होता है 5/5 विच इज 1. ये तब जाके 1 बनेगा, तब तक ये सारी वैल्यू 0 ही रहेंगी. तो ये 4/5 बनाने के लिए नीचे यहाँ 25 है, तो अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं 5/5, सो इट विल बी 20/25. अगर आप 20/25 ऐड करोगे तब जाके ये नंबर, बिकॉज इनको काटोगे इन दोनों को ऊपर नीचे तो 4/5 होगा, इसको ऐड करके देखो आप 25/25 ही बनेगा. सो तब जाके नंबर 1 बनेगा. तो इसका मतलब है n की वैल्यू 1 to 19, ये सारी वैल्यू 0 रहेंगी. जब ये 20 आएगा ना तो ये 1 बनेगा. अब 1/5 प्लस 20/25 ये 1 रहेगा.
अब अगला करेंगे, अगर 1/5 प्लस 20 1/25, ये भी 1 बनेगा क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाहर है तो वैल्यू तो 1 ही आएगी। ये तब तक 1 रहेगा जब तक ये 2 ना हो जाए टोटल। और ये 2 कब होगा, ये 2 जब होगा, जैसे ये 1/5 है प्लस ये जो दूसरा पार्ट है ये 9/5 ना बन जाए। 9/5 मतलब 1/5 प्लस 9/5, ये कितना होता है 10/5 विच इज 2। तब जाके ये 2 बनेगा कि ये हिस्सा 9/5 हो जाए। अगर मैं 25 के हिसाब से देखूं तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करिए, यानी 45/25 जब ये होगा तब जाके ये 2 बनेगा। यानी 20 से लेकर N44 रहेगा तब तक ये वैल्यू 1 रहेगी। उसके बाद ये 45 से आगे 2 वैल्यू देना शुरू करेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट लग सकता है कुछ लोगों को, इसीलिए मैंने इसे इजी टू मीडियम बोला है। यू कैन कैटेगराइज इट एज मीडियम ऑल्सो। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता है तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। तो अगर मैं देखूं 20 से 45 होते हैं 25 नंबर, हर एक की वैल्यू होगी 1 1, तो 1 + 1 25 बार, दैट विल गिव मी 25। बिकॉज ये नंबर 1 2 मतलब n की वैल्यू 20 के लिए, 21 के लिए, 22 के लिए, 44 तक के लिए हर एक की वैल्यू 1 आएगी। तो इनको 25 बार है बिकॉज ये 25 नंबर है। तो यही हमें राइट हैंड साइड पे 25 देगा बिकॉज उसका सम 25 हो जाएगा। और हमें पूछा है n की क्या वैल्यू होगी जिसमें ये 25 हो जाए, तो n की वैल्यू होगी 44। दैट विल बी आवर आंसर, क्योंकि 44 वाली वैल्यू तक का सम जो बैठेगा वो 25 बैठेगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 से 19 तक के हर एक टर्म 0 हो जाएगी और 20 से 44 तक की हर एक टर्म 1 होगी। और ये 20 से 44 अगर आप गिनोगे तो 24 प्लस 20 वाली एक और 1, तो ये 25 टर्म्स है। 25 टर्म्स है और हर एक टर्म की वैल्यू 1 है, तो इसका टोटल सम 25 हो जाएगा। तो आप एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद तो n की वैल्यू 1 2 3 4 ही डालनी है, आपको चेक करना है कब जाके ये फंक्शन किस n की वैल्यू पर 25 टोटल सम देगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन अगेन।